स्मारक यानी शहीदों का स्मारक है, यही हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। अब हमें परिणाम चाहिए सरकार की हट धर्मिता की। हम भी परीक्षा देखते कितनी हट धर्मिता रखती है, तो कुछ हट उनमें है तो कुछ हट हम में। उनको रोजगार नहीं देने का हट है तो हमें रोजगार पाने का हट है। अभी चुनाव आ रहे हैं, वहाँ उनको वोटों की आवश्यकता है। वो कहेंगे एक वोट दो, बहुत अमूल्य है। हम भी ये कहेंगे कि एक बेरोजगार को रोजगार दो, ये भी बहुत अमूल्य है। कौन सी भर्ती से आप? मैं चिकित्सा विभाग से प्रयोगशाला सहायक भर्ती है। क्या मुद्दा है इसका पूरा? इसका मुद्दा साहब कि अगर सरकार चाहे 2 घंटे का काम है, 2 घंटे का काम है। वित्तीय फाइनेंस में हमारी फाइल रखी हुई है। अगर सरकार चाहे तो 1 दिन में सारा काम पूरा करके चयन सूची जारी कर सकती है, लेकिन हमारे काम को डिले करना बेरोजगारों की जो पीड़ा है, सरकार अभी तक उसको अग्नि परीक्षा में लेना चाह रही है। तो बिल्कुल हम अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस अग्नि परीक्षा की जो पतंगे निकलेंगी, हम तो जलेंगे, लेकिन इस सरकार को भी ले जलेंगे। और मैं ये इस सरकार की नहीं, आने वाली सरकार जो भी है, क्योंकि बेरोजगारी इस सरकार का मुद्दा नहीं है, जो भी आई है। कोई भी सरकार हो, बेरोजगारों के साथ में हमेशा सही तरीके से न्याय क्यों नहीं होता? ऐसा है कि मैंने जहाँ तक मेरी उम्र का जो अनुभव है, क्योंकि मैं कार्यकर्ता भी रहा हूँ पार्टियों के। कौन सी पार्टी के रहे हैं? बीजेपी का रहा हूँ और मैं निर्दलीय कार्यकर्ता भी रहा हूँ। बीजेपी युवाओं के साथ में है, आपको लगता है केंद्र में? केंद्र में अगर बीजेपी चाहे तो मेरे को, जहाँ तक मेरे को सूचना मिली थी कि संविदा वालों के लिए राजस्थान सरकार को आज से 2 साल पहले एक लेटर जारी किया गया था। वो लेटर आज तक पता नहीं कहाँ है। तो मैं कुछ हद तक ये समझूं कि रणनीतियाँ दोनों पार्टियों की सेम चलती है कि आप आगे मैं पीछे, मैं आप आगे मैं पीछे, लेकिन हमें उनसे उलझना नहीं है। वो राजनीति की रोटियां हैं, वो तवा दूसरा होता है, आटा किसका होता है, बेलने वाले कौन होते हैं, अग्नि किसने लगाई, वो खा के चले जाते हैं और हम जैसे बेरोजगार यहाँ बैठ जाते हैं। लेकिन हम हमारी भर्ती के लिए ऐसा है कि आज 2 भाई हमारे हॉस्पिटल में गए हैं और अब हम इन भाइयों से एक निवेदन करेंगे कि कुछ हमारा इस अनशन में हमारा भी योगदान देने का मौका दीजिए। और हम यहाँ पीपी किट पहन के हम अनशन के लिए मैं बैठने के लिए तैयार। बिल्कुल, जब हमने सरकार की और जनता की सेवा पीपी किट पहनी है, उसका ये सरकार उस समय भी क्या आपको बहुत जल्दी दे रहे हैं, बहुत जल्दी दे रहे हैं, लेकिन वो जल्दी आज तक नहीं हुई। कोरोना लास्ट मोमेंट पे, लेकिन इनको ये पता नहीं कि अभी जयपुर में स्वाइन फ्लू ने भी पाँव पसारना स्टार्ट कर दिया है। इनकी जान गले में आनी है। डेंगू इनके बस में नहीं आ रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल है। स्वाइन फ्लू ने दस्तक जयपुर में दे चुका है। सरकार तो चुनाव में बिजी है, सोनिया गांधी जी माता जी के चरणों में बैठी है। देखो, माता जी के चरणों में बैठी है, लेकिन वोट देने वाले नहीं है कोई माँ के चरणों में बैठना। नहीं, बैठना चाहिए, लेकिन उससे जो माता को, बेटों को आशीर्वाद मिल रहा है, तो उन बेटों का भी ये दायित्व है कि यहाँ बेरोजगार बेटे यहाँ पे भी तो बैठे हैं, उनके लिए कौन बनेगा माई बाप। उनकी कुर्सी बेरोजगारों से बची हुई है या फिर सोनिया गांधी के कारण बची हुई है? उनकी कुर्सियाँ तो देखो ऐसा है कि वो तो वोट पे बताएंगे कि बेरोजगारों का क्या है, लेकिन अभी तो कुर्सी उन्हीं के जो आला कमान माता भाई बहन जो बैठे हैं उनकी वजह से चल रही है। लेकिन जननायक महोदय से एक ही निवेदन करूंगा, गहलोत जी से, कि कुछ समय ये छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और काफ़ी इन्होंने संघर्ष भी किया है। मोटरसाइकिल बेचकर तो सीएम बने, उन्होंने संघर्ष किया, आज इस ओहदे पे आ गए कि राजस्थान के जननायक की उपाधि मिली है इनको। वास्तविक जननायक लगता है आपको? मेरे हिसाब से अभी तक तो जननायक वाला हमारे लिए तो कुछ ऐसा किया नहीं। अगर जननायक, कोरोना काल में आप पर फूल बरसे जब सरकार महलों में थी, जैसलमेर। बहुत बढ़िया। बिल्कुल,
मेलों में थी, फूल हम पे बरसाए गए, पीपी किट हमने पहना, श्रेय इन्होंने लिया। लेकिन वास्तविकता अब उनके सामने हमने 22 गोदाम में भी दिखाई थी पीपी किट पहन के, और अब वो समय यहाँ आ गया कि हम पीपी किट पहन के इस सरकार को वास्तविक आईना दिखाएं। क्योंकि आपके चैनल से पे 2 दिन पहले अपनी चर्चा भी हुई थी कि स्वास्थ्य मंत्री जी प्रभारी बनाए गए गुजरात के, और यहाँ पेपर में डाला गया कि राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना बहुत सराहनीय कार्य है। जनता की सेवा के लिए उन्होंने योजना डाली, और प्रदेश में नहीं, मैं पूरे इंडिया में कहूँ कि तो राजस्थान में सबसे सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी ने ये योजना चलाई, सराहनीय कार्य। लेकिन उस सराहनीय कार्य में जो अभ्यर्थियों ने इनकी योजनाओं को इन्होंने निरंतर हमने सेवाएं दी। आज ये स्थिति है कि हमारी इनकी योजना में लगे कार्मिकों को 1-1 साल से पेमेंट नहीं मिलता है। आज दिवाली पर्व आने को नज़दीक है, हमारे कार्मिक दीपावली के लिए भी उधार लेके दिवाली मनाएंगे, तो कैसे करें इनको? स्वास्थ्य मंत्री जी कहते बहुत सराहनीय कार्य, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं यहाँ कार्य कर रहा है उनके बीच में आओ और वहाँ पता करो कि इन अभ्यर्थियों की पीड़ा क्या है। कभी सुना है? 7,000 की सैलरी, 7,000 की सैलरी में परिवार नहीं चलते हैं। लेकिन हम एक सपना लेके कि हम ये 7,000 हमें कभी 17,000 या 27,000 पे ले जाएगा, इस उद्देश्य से हमने इस जनता की सेवा पीपी किट पहन के सरकार के साथ मिले। लेकिन सरकार उन सब चीज़ों को दरकिनार करती गई, पर्दे चढ़ाती गई, हमें भूलती गई। लेकिन हमने भी एक निश्चित कर लिया, अब यहाँ से हम नहीं उठेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक हमारी चयन सूची जारी नहीं करते और नियुक्ति आदेश भी जल्दी से जल्दी नहीं देंगे, उससे पहले हम नहीं हटने वाले। 21 सूत्री मांगों के अलावा कुछ भी मांग नहीं मानेंगे आप? 21 सूत्रीय मांगे हैं, उसमें भी हमारी भी तो मांग है। जो हो 21 सूत्रीय मांगे वही मांगे हैं कि जो सरकार करना चाहे तो ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर छोटा सा सिस्टम है कि सरकार के कोई बजट पास करना है, किसी मंत्री के लिए विधायक लेना है तो तुरंत होते हैं, तो ऐसा बेरोजगारों की 21 सूत्री मांगों के लिए क्यों नहीं कर सकती सरकार? करना चाहिए इनको। मैं आपके माध्यम से मीडिया का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो आमरण अनशन और हमेशा हमारी बात को सरकार के बीच में पहुंचाने का बहुत अच्छा हमें सहयोग दिया, उनका आपको बार बार धन्यवाद, आभार। और इसी तरीके से हमारी बात को सरकार तक और आम जनता के बीच में वास्तविकता पहुंचाने के लिए आपको कोटि 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 धन्यवाद। ये था बेरोजगारों के आमरण अनशन से खास राजस्थान की लाइव तस्वीरें। बड़ा दुख होता है जब सरकार का एक मंत्री, विधायक या कोई राजनेता बीमार हो जाता है तो पूरी की पूरी भीड़ जमा हो जाती है उनके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई नुमाइंदा यहाँ वार्ता करने नहीं आता है, बात करने कोई नहीं आया है। ये बड़ा सरकार का दुर्भाग्य है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को जो बेरोजगारों के साथ में धोखा करती है। जब चुनाव और उपचुनाव की बात आती है तो कहती हम सरकारों, कहते हम युवाओं के साथ में हम आपको भर्तियां निकालेंगे, लेकिन 2012 से अभी तक की कई भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई है। ये पूरी लाइव तस्वीरें आप खास राजस्थान पर देख रहे हैं। सहयोगी महेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चारण, खास राजस्थान शहीद स्मारक, जयपुर।